इशारे में बोला तो उसने एक आंगली की तीर मेरे को चाकू से काटा यहाँ से पकड़ के। अच्छा। और एक आदमी है अब को गेला सारा घटेड़ और भीतर बगीचा में ले गई। बगीचा में जा रहे पता उन्हें यहाँ से गलों काट दियो, एक पैर कट रहे थे यहाँ से, एक कान फट रहे थे यहाँ से, एक उंगली कट रही थी। पोस्टमार्टम के दौरान भी हमने देखे तो सारे उसके गहने पहने हुए थे। सरपंच को बुलाया तो कल लाश पड़ी रही हमारे पता है जिन पे, तो सरपंच नहीं आया कहीं पे, उसके पास फोन किया नहीं आया। डॉक्टर करोड़ी को फोन किया तो उन्हें बोला मैं दिल्ली हूँ, मैं नहीं हूँ। माधोपुर जिला मुख्यालय के सूरवल थाना में एक महिला की खेत में गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है। जैसे ही परिजनों को इस घटना का पता चला, उन्होंने उस महिला को वो हॉस्पिटल लेके गए, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। रास्ते में जाते वक्त उनका दम निकल गया। जैसे ही ये घटना चारों तरफ फैली, लोगों में चर्चा का विषय बन गई कि किस तरह दिन दहाड़े एक महिला अपने खेतों में काम कर रही थी और उसे चाकू से उस पर वार किया गया, उसका गला रेता गया। आज उसी घर पर जटवाड़ा कला में जो महिला के परिजन है वो भी हमारे साथ में, कि क्या रहा था ये पूरा मामला और क्या था ये पूरा प्रकरण। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हरिमोहन मीणा। अच्छा, आप क्या लगते थे? बड़ा बेटा हूँ मैं उसका। बड़ा बेटा। हाँ। क्या हुआ था ऐसा? वो तो खेत पे गई थी सुबह खाना वाना खा के, अब बाद में पता चला उसका किसी ने गला काट दिया और वहीं पड़ी थी। क्या कोई बाहरी लोग था या यहाँ का ही था? अब ये तो पता नहीं है, कोई बाहर का ही था, यहाँ का तो कौन होगा। कितने बजे की बात है? ये करीब 12 के आसपास की है। 12 के बाद। क्या हुआ था? डेली जाती थी आपकी माँ खेतों में चारा लेने के लिए? हाँ, रोज जाती है। आज पता नहीं क्या हुआ, आज भी वैसे ही रोज लेके आती है, वैसे ही लेके आई थी। आपको कैसे पता चला कि उनका गला काट दिया? वो खेतों में थी और घर आपका दूर है। मैं घर पे था, मेरे को मेरे बड़े भाई ने कॉल किया था, इसने काका जी के लड़के ने, तब मैं उसको लेने गया था इसकी गाड़ी लेके। अच्छा। तब रास्ते में एक लड़का मिला था, उसने बोला था कि तेरी मम्मी खून खुनाला हो रही है, वो रास्ते में पड़ी है। अच्छा। जब मैं गया, जब देखा था मैंने, यहाँ से पूरा काट रखा था उसको। यानी खेत से वो रास्ते में आ गई? हाँ, रास्ते में आ गई थी वो उठ के। तो यानी जब तक आपने पहुंचे वो उनकी सांसें चल रही थी और वो बातें कर रही थी? आवाज नहीं आ रही थी, वैसे सांसें चल रही थी, मुंह से आवाज नहीं आ रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी वो। तो अच्छा, इशारे से ही बोल रही थी वो। इशारे में क्या बताया उन्होंने? इशारे में बोला तो उसने एक आंगली की तीर मेरे को चाकू से काटा यहाँ से पकड़ के। अच्छा। और एक आदमी है। यानी एक ही आदमी है? हाँ। और कुछ जो सोने चांदी की चीजें है वो? हाँ, जंतर थे, माला थी उसके पास, ये कान के कुंडल वगैरह होते हैं वो है, नाक की बाली थी, वो सारे तोड़ लिए? वो तो है, जंतर नहीं मिला उसका। अच्छा। ये ओगने नहीं मिला, जंतर नहीं मिला। अच्छा, जंतर नहीं मिला। क्या सामान? जंतर था और कान में पेरते नहीं ऊपर वो नहीं था बस। अच्छा। और वो वहां से उठ के डायरेक्ट रास्ते में आ गई थी। अच्छा। केवलम 200 से 300 फीट आ गई थी, वो इधर केवलम बगीचा में से बाहर आ गई थी, डूंगरी पे, पहाड़ी पे। फिर मेरे पास फोन आया कि तेरी काकी कणक आई होगी, खून खुनाला हो रही थी, कहीं का नकलो आ गया दिखे। फिर मैंने इसके पास फोन किया, यार तू डॉक्टर को ले रहा के? ठीक है। फिर ये मोटरसाइकिल ले गई हो, फिर इन्हें फोन करे मार करने की कितनी आड़ काट कर गर्दन काट कर। अच्छा। ठीक है यार। फिर मुँह जीप ले गई यहाँ से, फिर मैं माधोपुर ले गया उसको। यानी कि उन्होंने बचने की कोशिश की और वो खेत से करीब 200 मीटर दूरी पे मेन रोड पर आ गई थी। हाँ। और एक ही आदमी बताया? एक आदमी बताया था, उसने एक आंगली की थी और यह किया था, इतना बड़ा था। यानी कुछ धारदार हथियार से हमला किया और उसको आंगलें कट ली थी। अच्छा, आंगली यानी सीधे झपटी भी बचाव में? ये कान कट रहा था यहाँ से, उंगली कटी थी और ये कान कटा था ऐसे सर। अच्छा। कुछ पैसे ऐसे भी? पैसे थे सर, उसमें पर्स था और जंतर था। पैसे तो मिला नहीं, उसका पर्स तो मिल गया था वहाँ पे, जंतर नहीं मिला उसका। अच्छा, जंतर नहीं मिला। कान का ही नहीं मिला, कान का टोपी ये हो गया। आप हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर ने किया कि भाई इसकी बच्चे की कोई मुश्किल आई। अच्छा। जयपुर ले जाओ इसको, जयपुर रेफर कर दिया। फिर वहाँ अच्छा, तो आप कहाँ तक लेके गए थे? मौली तक। बॉडी के मौली तक गया, फिर वहाँ खत्म हो गई। अच्छा। फिर वहाँ से उल्टा वापस घूम गया। फिर आके जो पोस्टमार्टम हुआ है, रात को कितने बजे पोस्टमार्टम हुआ था? वो 8-9 बजे हुई थी। 8-9 बजे हुआ। हाँ। क्या इस तरह की घटनाएं आपके क्षेत्र में पहली बार हुई है या पहले भी हुई? नहीं, पहली बार ही हुई थी सब। अच्छा, पहली बार हुई, पहले करते नहीं। पहली बार हुई। हाँ। घर में कितने सदस्य? कितने? 3 है। अच्छा, कौन कौन है? हरिमोहन, रामकेश और मनोज।
अच्छा 3 बेटे हैं। हाँ अच्छा और 3 बहन हैं से 3 बहन है हाँ और इनके पिता भी है। खत्म हो गया वो तो अच्छा खत्म हो गए। शादी नहीं हुई तीनों की तीनों भाइयों की शादी नहीं हुई है। नहीं हुई क्या नाम था जिनके साथ ये प्रकरण हुआ पूरा? रामपति। वो दिन उजाला पे पहली बार हुई है, 11 बजे घाट लेने गई थी और मेरी एक भौजाई और एक भतीजा की बहू तो लेर आ गई थी और रास्ता में ली थी उनको जाती। इन गाड़ी हंसर गई थी वहाँ ये के जे बस कौन सी और वहाँ सर कट गई इन गाड़ी और फिर कोई माँ कौन सा हमारा बगीचा में कोई भी कौन सा वो घास लेने गई थी रोड का शहर गेला का शहर घास काट रही थी 2-3 लड़का मोटरसाइकिल ले रहे उनका खेतों पे गया था देख कर गया था घास काटती। यानी पहले से टोल ही उनकी पहले से उनका पता किया कि एक महिला इधर घास काट रही है। वे तो उनका खेत में गया था उनके काई काम तो उसमें वे तो उनका खेतन में गया था। अब तो आप जाने अब बारिश सीजन से काई के लावनी वगैरह उनको है तो उन्होंने तो देखी थी तो देख कर गया था डोला शहर घास काट रही भाई हम भी देख कर गया था घास काट रही थी खेत का शहर। अब वो गेला शहर घसेड़ और भीतर बगीचा में ले गई भीतर बगीचा में ले गयो बगीचा में जा रहे पता उन्हें यहाँ से गलों काट दियो एक पैर कट रहे थे यहाँ से एक कान फट रहे थे यहाँ से एक उंगली कट रही थी। यानी कि गले पे वार किया पैरों पे वार किया और गुत्थम गुत्था हुआ है छीना झपटी हुई है। अरे भाई साहब वो काई गुत्थम गुत्था होगी वो तो कमजोर औरत थी काई के तो बेचारी काई के तो आते सुने कौन सी कान अंशु और कमजोर जी एकदम तो दुबड़ी काई गुत्थम गुत्था होगी बने उन्हें फिर भी बचाव की कोशिश करी तो खाया होगा उन्हें करे तो आप जाना थी चीज को पचाटे तो खाओगे सभी अपनी जान बचाता है यार। हाँ बचाते यार जानवर भी बचाते हैं मनक तो क्या अब पता नहीं उसके साथ में क्या क्या होया और क्या नहीं होया ये तो मर वाली को पता है और ये ऊपर वाला को पता है या कर वाला को पता है कौन हो मैं देख वहां बगीचा में ये हुई थी। क्या क्या जो जेवरात और क्या क्या लिया था? एक तो आप जानते हो तो यहाँ गला में भी रहता है जंतर जंतर एक लॉकेट था और कानों में हो गया था फर्श था उसमें ये सब टूटा टूटा डांडा है आप देख रहे हैं आप तो इन मबदर है कौन सी कोई उड़ा रहता 100-200-500 रुपए जिनको जे लारे रखानी थी पटवा में उनको काट लिया कागदन को फेंक दिया प्रशासन ने बीने था कागदन को तो अरे कानन में कुंडल था ईशा ये मेरा पैर यानी कि डर था कहीं कि मेरे घर टूटे फूटे घर में है अब वो कोई चोर निकल ले इसलिए वो साथ ही रखती थी लेकिन वो साथ रखने का ये सलाह मिला कि उसकी जान चली गई उन्हीं की वजह से। ये जान चल गई उनकी मिले उसको प्रशासन ने कुछ बोला है कि सहायता दी जाएगी या कुछ ऐसा? हाँ प्रशासन ने तो बताऊं कुछ बोलेगा प्रशासन तो क्या बोलेगा मैंने पब्लिक ने बोला भाई इस बच्चों को तो नौकरी मिलनी चाहिए और 10 लाख रुपया मिलनी चाहिए आपको दिख रहा है ये तो अभी जो प्रधानमंत्री आवास घर घर गांव गांव में मकान बना रहे तो ये घर का क्या नंबर नहीं लगाया? नहीं सर नहीं मिल लगाएंगे लोग भागने को कोशिश कर ली आप जानते हो गरीब आदमी इनके कौन धनी बनता है कोई नहीं बनता है रुपया का धनी बनता है जी जमाना में इस गरीबन का धनी नहीं बनता है कोई भी गरीबन को तो मतलब ऐसे समझे कि ऐसे ही आया होगा टला के काट देता है। सरपंच को बुलाया तो कल लाश पड़ी रही हमारे पता है जी जिन पे तो सरपंच नहीं आया कहीं के उसके पास फोन किया नहीं आया। क्या बोला सरपंच ने? कहीं मना कर दी ना कहीं के डॉक्टर करोड़ी को फोन कराया तो उन्हें बोला मैं दिल्ली हूँ मैं नहीं हूँ ना सबने वोट दिया बढ़िया मान जताया उनको बढ़िया स्वागत किया उनका नहीं आया तो क्या कर सकते हैं कहीं के बताओ आप। बिल्कुल नहीं आओ तो क्या कर सकते हैं आप कहीं क्या तो कुमारी जब तड़का कोई और कुमारा शकरा तो बिल्कुल सही बात है। प्रशासन ने तो बोला है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और रात में उनकी टीम आई थी वहाँ पर जांच मुख्य मुआयना किया था उन्होंने पंचनामा बनाया था और रात में फिर लेट तक उन्होंने मेडिकल टीम भी आई थी और जो उनकी जो स्पेशल टीम है जो सैंपल लेने आई थी वो भी आई थी और डिप्टी साहब थे उन्होंने कही थी कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे इस पे। कौन कौन आए थे प्रशासनिक अधिकारी? एक तो एसएचओ था सोरवाल का और डिप्टी था उदय सिंह जी और तहसीलदार साहब थे नायब तहसीलदार। अच्छा कोई राजनीतिक प्रतिनिधि आया? कोई नहीं राजनीतिक प्रतिनिधि कोई नहीं आया। अच्छा ये इस बार आपके क्षेत्र से विधायक डॉक्टर करोड़ीलाल जी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं? उनकी तरफ से आया उन्होंने भी सपोर्ट किया प्रशासन को भी किया उन्होंने और आगे भी उन्होंने विश्वास दिया है यहाँ पर जो उनसे कोई जानकारी मुलाकात हुई है तो उन्होंने बात हुई है उनसे उन्होंने क्या पूरी सहायता दिलाने का भरोसा दिया। अच्छा अभी आगे और अगर मुलजिम कुछ आपने अल्टीमेटम दिया या कुछ समय दिया प्रशासन को कि दिया प्रशासन को हमने समय दिया है भाई उन्होंने कहा हम जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करेंगे और उन्होंने 10 लाख का आर्थिक सहायता और एक सुविधा पर मतलब किसी एक बच्चे को नौकरी के लिए और एक इनको गिरफ्तार करते।
लिखित में आश्वासन दिया? हाँ, लिखित में दिया नायब साहब को। अच्छा, लिखित में आश्वासन। ये हमें सूचना मिली थी कि एक महिला का गला काट दिया है जो घायल अवस्था में, और उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। तो इस पर थानाधिकारी मेजाप्ता के मौके पर पहुंचा, मौके पर देखा तो मौके पर घटनास्थल पर एक गले की जंजीर और उसकी आईडी वगैरह और ब्लड के निशान मिले थे। तत्पश्चात घटनास्थल के निरीक्षण के बाद हॉस्पिटल भी पहुंचे, जहां से उसे रेफर कर दिया था जयपुर के लिए। तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया और उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह ही पंचनामा कार्रवाई की गई और लाश को अंतिम संस्कार हेतु वारसार को सुपुर्द कर दिया है। ये किसी अज्ञात व्यक्ति तथा उसके मृतका के पुत्र ने रिपोर्ट पेश की है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरी मां का गला काटकर हत्या कर दी है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया है और अनुसंधान के अनुसार से जारी है तथा आरोपीगण की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। मौके पर उच्चाधिकारी भी पधारे थे, उन्होंने भी घटनास्थल और घटना का जायजा लिया था और तलाश जारी है, अनुसंधान और तलाश जारी है। ये लूटपाट की घटना है या कितना क्या लूटपाट हुई है? लूटपाट तो इसमें पोस्टमार्टम के दौरान भी हमने देखे तो सारे उसके गहने पहने हुए थे, हमने फोटोग्राफी भी की। हाथ में घड़ी वगैरह? हाथ में घड़ी थी और दोनों पैरों में पायजेब, कड़ा और दोनों हाथों में कड़े, जो बाजू में होते हैं कड़े, हाँ, और गले की जो जंजीर थी वो मौके पर ही मिल गई थी। कानों में भी और नाक में भी सब जगह पहने थी। लूटपाट का घटना नजर नहीं और इससे लूटपाट का तो मामला प्रतीत नहीं होता। अब सत्यता की जांच की जाएगी कि किस कारण हत्या की गई, जल्द से जल्द। हाँ, जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। आसपास हम देखेंगे कि आए दिन जो नशे की जो घटना है, नशे के जो पकड़ में आती है खेपे, क्या कहीं कोई नशेड़ी टाइप से कोई आदमी आया या इस तरह का कोई? अब इस संबंध में देखो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और खुलासा होने के बाद ही ये तो पता चलेगा किसी नशेबाज का काम है या कोई कौन है। इस मामले में गहन अनुसंधान जारी है। देखेंगे कि इस पूरी घटना में जहां आसपास है ये पूरा ग्रामीण इलाका है और आसपास अमरूदों की खेती होती है, तो एक तरह से एक खेत से दूसरे खेत में देखना मुश्किल होता है। और ये जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर के पास ही स्थित है और आए दिन इस तरह की घटनाएं जहां आसपास तो होती है और पूरे क्षेत्र में भी छीना झपटी की घटना हो, लेकिन इस बार है जो सरेआम दिन दहाड़े एक महिला की गला रेत कर हत्या की है। उसके सोने चांदी के जेवर लूटे गए, पैसे लूटे गए और उन्होंने जो बचने का प्रयास किया, काफ़ी छीना झपटी हुई और पूरी हिम्मत करके वो है रोड तक आई, वो खेत से, और रोड पर आकर वो बैठी है। और फिर उसके बाद जो आने जाने वाले राहगीर है उन्होंने देखा है, फिर घर वालों को सूचित किया है, फिर आनंद फानंद में हॉस्पिटल लेके गए और जहाँ हॉस्पिटल ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया, जहाँ रास्ते में जाते वक्त उनकी मौत हो गई। जिस तरह आए दिन की घटना हो रही है और जिस तरह जो आसपास के जो जनप्रतिनिधि हो, नेता हो या पुलिस प्रशासन हो, उसके लिए खुला चैलेंज है, क्योंकि जब सरेआम इस तरह की घटना होती है तो आम जन का जो पुलिस से जो भय या जो सुरक्षा है उस पर संदेह जरूर बनता है। आज मेरे पीछे देख रहे हो, ये वही घर है उनका। आज भी छप्पर पोश घर में रहते हैं, ये टूटा फूटा घर है। आज भी जहाँ प्रधानमंत्री आवास की बात की जाती है, सरकार घर घर पहुँचने की बात की जाती है, वहाँ आज भी ऐसे गांव है, ऐसे तबके, ऐसे घर आज भी है जो कच्चे घरों में रहते, जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। जहाँ हर घर को मकान देने की सरकार घोषणा करती है, लेकिन आज भी ऐसे अनेक है। और इनके साथ बड़ी ही दयनीय निंदनीय घटना हुई है कि इनकी माँ का मर्डर हुआ है, सरेआम मर्डर हुआ है। तो जो भी इसमें संलिप्त अपराधी है उनकी धरपकड़ करना चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज, सवाई माधोपुर।